कोहरे की एक मोटी चादर सेंट जूइस कॉन्वेंट को घेरे हुए थी, मानो वह दुनिया से कटकर एक अलग ही अस्तित्व में हो। रागिनी ने अपने सूटकेस को कसकर पकड़ा। उसकी अंगुलियां ठंड से सुन्न हो रही थी, लेकिन अंदर एक अजीब सी बेचैनी थी। वह यह शांति की तलाश में आई थी, अपने अतीत का बोझ से मुक्ति पाने के लिए। एक भयानक दुर्घटना में उसने अपने परिवार को खो दिया था और उस दुख से उबरने के लिए उसने इस एकांत स्थान को चुना था। जैसे ही उसने कॉन्वेंट के बाहर ओक के दरवाजे को धक्का दिया, उसे लगा जैसे वह किसी भूल भुलैया में कदम रख रही हो, जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं। दोस्तों, हम कहानी आगे लेकर जाएं, उसके पहले आपका स्वागत है आपके अपने चैनल डर जोन में। अंदर का हॉल बहुत बड़ा और ठंडा था। मोमबत्तियों की पीली रोशनी दीवारों पर अजीबोगरीब परछाई बना रही थी, जो मानो हर कोने में छिपे किसी रहस्य की ओर इशारा कर रही हो। सामने एक महिला खड़ी थी, मदर सुपीरिया। उनका चेहरा पत्थर जैसा कठोर था और उनकी आंखें रागिनी को ऐसे देख रही थी जैसे वे उसकी आत्मा के सबसे गहरे कोने को भेदना चाहती हो। तुम देर से आई हो बेटी। मदर सुपीरिया की आवाज गहरी और गूंजने वाली थी, जैसे किसी पुरानी घंटी की आवाज। ईश्वर के घर में समय का पाबंद होना आवश्यक है। रागिनी ने अपनी शॉल को कसकर पकड़ लिया और बोली, माफ करना मदर, मैं रास्ता भूल गई थी। मदर सुपीरिया ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की, फिर उन्हें खोला। इस दुनिया में बहुत कुछ धुंधला है बेटी, लेकिन ईश्वर की राह हमेशा स्पष्ट होती है, बशर्ते है तुम उसे देखना चाहो। रागिनी को सिस्टर मॉर्थो के हवाले कर दिया गया। सिस्टर मॉर्थो एक दुबली पतली नन थी, जिनकी चाल में एक अजीब सी धीमी गति थी। उनके होंठ हमेशा एक हल्की सी मुस्कान लिए रहते थे, जो कभी उनकी आंखों तक नहीं पहुंचती थी। सिस्टर मॉर्थो ने फुसफुसाया, स्वागत है रागिनी। सिस्टर मॉर्थो ने फुसफुसाया, जैसे वह कोई राज बता रही हो। यहाँ के नियम सरल है। सूर्यास्त के बाद अपने कमरे से बाहर मत निकलना, प्रार्थना के समय मौन रहना, और सबसे महत्वपूर्ण, बेसमेंट की ओर जाने वाले दरवाजे को कभी मत खोलना। रागिनी ने उनके चेहरे की ओर देखा। सिस्टर मॉर्थो की आंखें में एक अजीब सी चमक थी, जो डर और चेतावनी का मिश्रण थी। क्यों? बेसमेंट में क्यों? क्या है वहां पर? रागिनी ने पूछा। सिस्टर मॉर्थ अचानक रुक गई। उन्होंने अपनी गर्दन को एक झटके के साथ मोड़ा, जिससे हड्डियों के चटकने की धीमी आवाज आई। वह बस पुरानी यादें हैं बेटी, ऐसी यादें जिन्हें कुरेदना अच्छा नहीं होता। अगले कुछ दिन रागिनी के लिए अजीब थे। कॉन्वेंट में एक अजीब सी खामोशी थी, जो कभी कभी इतनी गहरी हो जाती कि उसे अपने दिल की धड़कन भी सुनाई देती थी। अन्य ननें उसे बात नहीं करती थी, वे केवल गलियारों में चुपचाप चलती थी। उनके चेहरे भावहीन होते थे, जैसे वे किसी और दुनिया में हो। रागिनी ने देखा कि उनकी आंखें अक्सर खाली होती थी, जैसे उनमें कोई आत्मा ना हो। रात के समय रागिनी को अपने कमरे से अजीब आवाज सुनाई देती है, कभी फुसफुसाहट की, कभी धीमी धीमी लयबद्ध आवाज, जैसे कोई प्राचीन मंत्र पढ़ रहा हो। एक रात आवाज इतनी तेज हो गई कि रागिनी बिस्तर से उठ बैठी। यह उसके कमरे की दीवार के पीछे हो रहा था, जहां से बेसमेंट की सीढ़ियां थी। उसने अपना कान दीवार से लगाया। उसे लगा जैसे कोई गहरी सांस ले रहा हो, और फिर एक भयानक धीमी हंसी गूंजी। रागिनी का दिल जोर से धड़कने लगा। उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसने खिड़की से बाहर देखा। कोहरा और भी घना हो गया था, लेकिन उसे लगा जैसे उसने बगीचे में कुछ परछाई को देखा, जो अजीबोगरीब तरीके से हिल रही थी। अगली सुबह नाश्ते की मेज पर रागिनी ने सिस्टर मॉर्थ से पूछने की हिम्मत की, सिस्टर,
क्या रात में यहाँ कोई विशेष प्रार्थना होती है? मुझे कुछ अजीब आवाज सुनाई दी थी। सिस्टर मॉर्थ ने अपना सिर उठाया। उनकी आंखें अब और भी खाली लग रही थी। हमेशा प्रार्थना होती है बेटी, ईश्वर की उपस्थिति हर समय महसूस की जा सकती है। उनके होठों पर वही फीकी मुस्कान थी, लेकिन रागिनी को उनकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। ऐसा लगा जैसे वे कुछ छिपा रही हो। उस रात उसने खुद सच्चाई जानने का फैसला किया। जैसे ही घड़ी में आधी रात हुई, उसने चुपचाप अपने कमरे का दरवाजा खोला और गलियारे में निकल गई। कॉन्वेंट में सन्नाटा था, लेकिन यह सन्नाटा डरावना था। हवा में एक अजीब सी गंध थी, सड़े हुए मांस और पुराने धूप का मिश्रण। रागिनी धीरे धीरे बेसमेंट की ओर जाने लगी और उसने बेसमेंट का दरवाजा खोला। दरवाजा भारी था और उस पर एक पुराना जंग लगा ताला लगा था, लेकिन रागिनी ने देखा कि ताला खुला था। उसने धीरे से दरवाजे को खोला। एक ठंडी नमी भरी हवा उसके चेहरे से टकराई। दरवाजे की आवाज गलियारे में गूंज गई। नीचे से एक हल्की सी रोशनी आ रही थी। रागिनी ने हिम्मत करके सीढ़ियों पर कदम रखा। जैसे जैसे वह नीचे गई, आवाजें और तेज होती गई। अब वह फुसफुसाहट नहीं थी, बल्कि एक सामूहिक निम्न स्वर का जाप था। बेसमेंट में एक बहुत बड़ा कमरा था। केंद्र में एक बड़ा पत्थर का वेदी था, जिसके चारों ओर दर्जनों ननें खड़ी थी। उनकी आदतें जमीन पर बिखरी हुई थी और वे सभी एक ही तरह काले बिना आस्तीन वाले कपड़े में थी। उनके चेहरे पर लाल और काली रंग की पेंटिंग बनी हुई थी और उनकी आंखें पूरी तरह काली थी। वेदी पर एक महिला लेटी हुई थी, मदर सुपीरिया। उनका शरीर हवा में थोड़ा ऊपर उठा हुआ था और उनके चारों ओर एक काली धुंधली ऊर्जा घूम रही थी। उनके मुंह से एक भयानक अमानवीय भाषा में शब्द निकल रहे थे और उनके हाथों में खून टपक रहा था, जो वेदी पर बने अजीब प्रतीकों का रंग रहा था। रागिनी ने फुसफुसाया, क्या हो रहा है यहाँ? और उसका शरीर कांप रहा था। शुद्धिकरण बेटी, सिस्टर मॉर्थ की आवाज उसे ठीक पीछे से आई। रागिनी डर से उछल पड़ी। सिस्टर मॉर्थ उसके पीछे खड़ी थी, लेकिन वह अब पहले जैसी नहीं थी। उसकी आंखें पूरी तरह काली थी और उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। यह कोई शुद्धिकरण नहीं, यह एक शैतानी अनुष्ठान है, रागिनी चिल्लाई। मदर सुपीरिया ने अपनी काली आंखें उस रागिनी की ओर देखा। उनकी आवाज अब एक नई बल्कि कई आवाज का मिश्रण थी, जो रागिनी के दिमाग में गूंज रही थी। तुम आ गई युवा आत्मा, हमने तुम्हारा इंतजार किया। तुम कौन हो? रागिनी ने पूछा। उसकी आवाज में डर साफ था। मैं वह हूं जिसे सदियों पहले यहाँ कैद किया गया था। मैं वह हूं जो इस पवित्र स्थान को अपने अंधेरे से भर देता हूं। और तुम मेरी मुक्ति हो। मदर सुपीरिया के मुंह पे एक भयानक हंसी निकली। सिस्टर मॉर्थ और अन्य नने रागिनी की ओर बढ़ने लगी। उनकी चाल अब धीमी नहीं थी, बल्कि तेज और शिकारी जैसी थी। रागिनी ने पीछे हटना शुरू किया। तुम मुझे क्या करना चाहती हो? तुम्हारी आत्मा बेटी, तुम्हारी शुद्ध आत्मा मुझे इस शरीर को पूरी तरह से लेने में मदद करेगी। फिर मैं इस कैद से मुक्त हो जाऊंगी और यह दुनिया मेरे अंधेरे से डूब जाएगी। रागिनी ने देखा कि वेदी के पास एक पुराना जर्जर क्रूस पड़ा था। उसे अपने परिवार के साथ चर्च जाने की याद आई। उसकी दादी हमेशा कहती थी कि विश्वास सबसे शक्तिशाली हथियार है। नहीं, मैं तुम्हें अपनी आत्मा नहीं दूंगी, रागिनी चिल्लाई और क्रूस की ओर भागी। नने उस पर झपट पड़ी। एक नन ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन रागिनी ने उसे धक्का दिया और क्रूस को उठा लिया। जैसे ही उसने क्रूस को पकड़ा, एक ठंडी पवित्र ऊर्जा उसकी नसों में दौड़ गई। दूर रहो शैतान, रागिनी ने चिल्लाते हुए क्रूस को मदर सुपीरिया की ओर बढ़ाया। जैसे ही क्रूस की छाया मदर सुपीरिया पर पड़ी,
एक भयानक चीख गूंजी। उनकी काली ऊर्जा सिकुड़ने लगी और उनका शरीर हवा में झटका खाने लगा। नने भी पीछे हट गई। उनके चेहरे पर दर्द और डर के भाव थे। यह क्या है? मदर सुपीरिया की आवाज कमजोर पड़ने लगी। यह विश्वास है, यह ईश्वर की शक्ति है। रागिनी ने पूरी ताकत से क्रूस को मदर सुपीरिया की ओर फेंका। क्रूस मदर सुपीरिया के सीने से जा टकराया। एक तेज चमक हुई और फिर एक भयानक विस्फोट हुआ। काली ऊर्जा एक झटके में बिखर गई और मदर सुपीरिया का शरीर जमीन पर गिर गया, जिससे एक तेज आवाज आई। वह अब एक बूढ़ी मुरझाई हुई महिला मात्र थी। बेसमेंट की दीवारें कांपने लगी, पत्थर गिरने लगे। नने, जो अब अपनी काली आंखों के साथ जमीन पर गिर चुकी थी, धीरे धीरे अपने सामान्य अवस्था में आने लगी। उनके चेहरे पर भ्रम और डर था। भागो! रागिनी चिल्लाई, यह जगह ढहने वाली है। वह बेसमेंट से बाहर भागी और उसके पीछे अन्य नने भी भागने लगी। जैसे ही वे मुख्य हॉल में पहुंची, छत का एक बड़ा हिस्सा जमीन पर आ गिरा। रागिनी ने बिना पीछे मुड़े कॉन्वेंट के दरवाजे की ओर दौड़ लगाई। उसने दरवाजे को धक्का दिया और बाहर की ओर भागी। कॉन्वेंट उसके पीछे ढहने लगा। धूल और पत्थरों का एक बड़ा बादल उठ रहा था। वह तब तक नहीं रुकी जब तक वह पहाड़ियों के नीचे सड़क पर नहीं पहुंच गई, जहां सुबह की पहली किरणें कोहरे को चीर रही थी। उसने पीछे मुड़कर देखा। सेंट जूइश कॉन्वेंट अब एक खंडहर था, जहां से केवल धूल का एक गुब्बार उठ रहा था। रागिनी ने राहत की एक सांस ली। वह बच गई थी, वह सुरक्षित थी। उसने अपनी आंखें बंद की और ईश्वर को धन्यवाद किया। तभी उसे अपने गले में कुछ ठंडा महसूस हुआ। उसने अपने हाथ से उसे छुआ। यह एक छोटा चांदी का क्रॉस था, जो उसकी शॉल के नीचे छुपा हुआ था। उसे याद नहीं था कि उसने यह कब पहना था। यह उसकी दादी का क्रॉस था, जो हमेशा उसे कहती थी कि हमेशा अपने पास रखो, और शायद उसकी दादी की आत्मा थी जिसने उसे उस भयानक रात में बचाया था। उसने अपने हाथ में क्रॉस को कसकर पकड़ा। धूप उसके चेहरे पर पड़ रही थी और उसे लगा जैसे कि उसकी आत्मा अब हल्की हो गई हो। वह अब अकेली नहीं थी, उसके साथ उसकी दादी का विश्वास था। और उस रात के बाद रागिनी जानती थी कि वह कभी भी अपना विश्वास नहीं खोएगी। उसने एक नया जीवन शुरू करने का फैसला किया, एक ऐसा जीवन जहां वह अपनी आस्था को और मजबूत बनाएगी। वह सड़क पर खड़ी रही, अपने अतीत को पीछे छोड़कर, और एक नए शांत भविष्य की ओर कदम बढ़ाए। कॉन्वेंट अब सिर्फ एक डरावना सपना था जिससे वह जाग चुकी थी, लेकिन क्रॉस उसके गले में था। इस बात का सबूत कि अंधेरे में भी उम्मीद का कारण हमेशा मौजूद रहता है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।